welcome to my channel once again. So let's start with today's video. In my previous video, I have given you an idea about the types of amino acid. Now in this video, I will talk about dipeptides and the protein. I will give you a general character and general properties of the protein. So today's topic is dipeptide. आप अगर देखें तो आपको नाम से ही पता चलेगा डाई here we are talking means two. So dipeptide is a molecule in which you will see two amino acid join through peptide bond. दो अमीनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है एक दूसरे से. क्या होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड? तो इसके लिए मुझे पहले दो अमीनो एसिड को ड्रॉ करना पड़ेगा. This is amino acid 1 and this is the another amino acid R2. Fine. NH2 को मैंने इस तरीके से लिखा है. So what will happen here? This is amino acid 1 and this is amino acid 2. Now there will be a removal of water molecule. मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता ही है जब कंडेंसेशन प्रोसेस होगा. मीन्स जब दो छोटे मॉलिक्यूल जॉइंट होंगे टू मेक अ लार्जर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल विल रिलीज फ्रॉम देयर. तो जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है उसके लिए एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा. तो जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है वो किसके बीच में बन रहा है? द अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड. सो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है. तो मैं पेप्टाइड बॉन्ड को कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ CNH. हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप के बीच में ही होता है. सो हियर यू सी टू अमीनो एसिड्स आर जॉइंड विद अ पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड डाइपेप्टाइड. अब अगर हम इस तरीके से एक पूरा चेन क्रिएट करते हैं, पूरा चेन मतलब ये अमीनो एसिड्स के हम पूरे चेन क्रिएट करते हैं. दिस इज अमीनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7. फाइन. तो इसी तरीके से चेन होगा. तो आप देख सकते हैं कि इस चेन में एक तरफ अमीनो ग्रुप है तो दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है. सो सेम दैट विल हैपन हियर. एक जगह पे अमीनो ग्रुप होगा तो दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होगा. ऐसे को हम एन टर्मिनल कहेंगे. इस वाले को एन टर्मिनल बोलेंगे और इसको सी टर्मिनल बोलेंगे. तो जब भी हम एक चेन की बात करते हैं, एक प्रोटीन की बात करते हैं, तो उसमें आपको ये दो टर्मिनल याद रखना होगा, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल. सो नेक्स्ट इज प्रोटीन. प्रोटीन वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है, मींस प्रोटियोस. ठीक है, प्रोटियोस का मतलब होता है होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन. होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन मतलब ऐसी कोई चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हो और सबसे पहले आती हो. अब ये क्यों बोला जाता है मैं आपको बताती हूँ. देयर वाज अ साइंटिस्ट बर्जीलियस. ये जो साइंटिस्ट था, इस साइंटिस्ट ने प्रोटीन वर्ड उन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया था, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया था विच वर हैविंग utmost important place in our life. So he said protein to group of organic substance having utmost important in our lives. ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में वो बहुत जरूरी होता है
उन ग्रुप्स को इसने प्रोटीन बोला। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, मल्डर। इन साइंटिस्ट ने 1838 में प्रोटीन वर्ड सबसे पहले बार यूज किया था। बट अगर हम ऐसा बोले तो दोनों ही साइंटिस्ट का, स्पेशली बर्जीलियस का जो इसमें इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है। जो प्रोटीन होता है दे आर हेटेरोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर बिकॉज कोई भी अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड से प्रोटीन नहीं बनता है। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड। तो जो यूनिट है प्रोटीन में वो ऑब्वियसली चेंज है, इसीलिए हम इसको हेटेरोपॉलीमर बोलते हैं। दूसरा, ये मैक्रोमोलिक्यूल है, आप सब जानते हैं ये बात। एंड तीसरा, दे आर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ये जो प्रोटीन होता है इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो किसी भी ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा मिलने वाला और मोस्ट अबंडेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रोटीन है। दूसरी चीज कि जो प्रोटीन है, जब हम ड्राई वेट देखते हैं, सो ड्राई वेट का 50% जो कंटेंट होता है वो प्रोटीन होता है। सो आप समझ सकते हैं, और ये जो प्रोटीन होता है इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन सेल, सेल में और सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर में प्रोटीन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद there are few proteins which you have to remember, that is collagen. Collagen is the most abundant protein in animal kingdom. Animal kingdom में ये जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा abundant है। There is another protein, rubisco. Rubulose, bisphosphate, carboxylase, oxygenase। ठीक है, ये जो एंजाइम है, मोस्ट abundant एंजाइम, मोस्ट abundant एंजाइम इन होल बायोस्फीयर। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए कि ये जो रुबिस्को है एंड कोलेजन है। जो रुबिस्को होता है ये प्लांट्स में होता है एंड इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं 13 चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। बस अभी इसीलिए याद रखना है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन एंड दीज आर द मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल किंगडम। कोलेजन जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज में स्पेशली आप देख सकते हैं, एंड दिस इज अ फाइबर, एंड रुबिस्को इट इज एन एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। एंड ये जो प्रोटीन है वो मोस्ट अबंडेंट है पूरे बायोस्फीयर में। सो दिस इज द जनरल थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट प्रोटीन। Now next we are moving towards the classification of protein on different bases. Till then you can take the screenshot. हाँ, just a second now before I rub the board, just one point I want to add here. सब कुछ बता दिया मैंने, एक चीज रह गया, that protein is made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर ये सारी चीजें प्रोटीन के फॉर्मेशन में होती है, अमीनो एसिड्स में होती है। सो ये चारों जो है सारे अमीनो एसिड्स में देखने को मिल सकता है, बट ये सिर्फ 2 ही अमीनो एसिड में मिलता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोटीन। द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। बिफोर आई कम टू दिस पॉइंट यू शुड नो व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड चेन। आपको मैंने बताया था कि
डाइपेप्टाइड क्या होता है? डाइपेप्टाइड मीन्स वहां पे 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे. पॉलीपेप्टाइड मीन्स यू विल सी दैट मेनी amino acids are there with many peptide bond. तो polypeptide, poly means many and peptide means peptide bonds. So you will see in a structure when many peptide bonds are there, that structure is called as polypeptide. तो यहाँ पे जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, this is one polypeptide chain. So let's talk here. What is the, I have told you what is polypeptide chain. Now on that basis, first category is monomeric protein. मोनो मतलब 1, ठीक है. सो मोनोमेरिक प्रोटीन का मतलब the protein is made up of only one peptide, polypeptide chain. ठीक है, ये जो प्रोटीन बना है उसमें सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है. ऐसे प्रोटीन को हम मोनोमेरिक प्रोटीन कहेंगे. सेकेंड कैटेगरी, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो लाइसोजाइम जो होता है, इट्स एन एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा. ठीक है, जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला होता है. दूसरा मायोग्लोबिन, ये जो है दैट इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन मसल्स. ठीक है, ये ऐसा पिगमेंट है जो मसल में ऑक्सीजन कैरी करता है. जैसे हीमोग्लोबिन है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन जो है वो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है. नेक्स्ट इज मल्टीमेरिक प्रोटीन. मल्टीमेरिक प्रोटीन जो होता है वो ऐसा प्रोटीन जिसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन. ऐसा प्रोटीन जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल, ये आपको पता ही है इसका एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं. 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं. इन टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है इंसुलिन. इंसुलिन में भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं. कैसे, अभी मैं आपको बताती हूं. अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन लाइक दिस, 1 2 3 and 4. इस तरीके से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है इन दिस हीमोग्लोबिन. सो द फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. इसमें एक होगा, जो प्रोटीन है वो सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, और इस केस में जो प्रोटीन है वो एक से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. In today's video, I have taught you about the general characteristics of protein, and I have taught you about the types of protein, and there I have covered just one basis, that is on the basis of number of polypeptide chain. So stay tuned for the next video in which I will tell you some more types, some more basis on which we can differentiate the protein. So till then, keep learning, take care, stay safe and goodbye.